So hey everyone, welcome to the Banker's Choice. I hope you all are doing great in your studies. तो आज मैंने सोचा है कि मैं एक रिकॉर्ड करूँ मॉक देख के। ठीक है, ये IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का है मॉक टेस्ट एंड ये सेक्शनल दूंगी मैं, सिर्फ रीजनिंग का दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेक्शनल टेस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा 10 टेस्ट है। ठीक है, तो ये एक टेस्ट जो पहला टेस्ट है वो फ्री है सबके लिए। इट इज़ फ्री फॉर ऑल, सो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस टेस्ट एंड शेयर योर मार्क्स विथ मी ओके इन द कॉमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम एंड होप फॉर द बेस्ट कि मैं अच्छा स्कोर करूँ. एंड पहली बार मैं ऐसा रिकॉर्डेड दे रही हूँ टेस्ट, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं टेस्ट देते हुए एंड दैट्स वाई थोड़ा फील मीन्स थोड़ा डर भी लग रहा है. डर नहीं लग रहा है बट हाँ, ऐसा एक कहते हैं ना फोकस हट जाना, तो वो फोकस हट सकता है बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं फोकस रह के दूँ. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. और आप लोग भी प्लीज़ दीजिएगा इस टेस्ट को, प्लीज़ मार्क्स ज़रूर से शेयर कीजिएगा. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू मी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश, एंड नाउ रेडी टू बिगिन. So 8 people are around circular table है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, some of them are facing center और ऐसा. ठीक है, J sits third to the left of Y. ओके, J sits third to the left of Y. Both Y and Z are facing outside. ओके, J sits third to the left of Y. Y के third to the left में है एंड दोनों ही बाहर देख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बना लिया. Now both y and z, v is not an immediate neighbor of y or z. y और z में से v किसी का भी नेबर नहीं है, तो v कहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पे v आएगा या तो यहाँ पे v आएगा. ओके, नाउ x faces just opposite of v. x faces just opposite of v. ओके, अपोजिट फेस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी फेसिंग टूवर्ड. ठीक है, एक्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी. एक्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी. एक्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी यहाँ पे है और ये ऊपर देखेगा. ठीक है, हाँ, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू फेस जस्ट अपोजिट ऑफ यू. बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू जो है ये यू के अपोजिट है. ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी. वी का जो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेस जस्ट अपोजिट ऑफ वी. ओके, तो फेस जस्ट अपोजिट वी मतलब ऐसा. ठीक है, बोथ बोल रहा है तो दोनों ही देखेंगे. ठीक है, नाउ एस फेसेस टुवर्ड द सेंटर एंड शी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई एंड डब्ल्यू. वाई एंड डब्ल्यू की इमीडिएट नेबर है एस. वाई एंड डब्ल्यू की इमीडिएट नेबर है एस. ओके, एंड ये दोनों अभी, और ये सेंटर की तरफ फेस कर रही है. ठीक है, ये सेंटर फेस कर रही है. ठीक है, अब हमारे पास है कि यू के आजू बाजू वाला अपोजिट देख रहा है, यू से अपोजिट देख रहा है, यहाँ पे यू आ जाएगा. ठीक है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू वाई. वाई के अपोजिट कौन है, 1 2 3 यू है. ठीक है, नाउ इफ़ जेड एंड एक्स इंटरचेंज कर लेते हैं. ओके, एक्स एंड जेड इंटरचेंज कर लेते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो ये z हो जाएगा. ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू y. w विथ रिस्पेक्ट टू y, y के सेकेंड टू द राइट. ऊपर नीचे देख रहा है, ऊपर देखा है, और देखा राइट इधर है. वो अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स कौन है, यू है. ठीक है, अरे ये मैंने किया नहीं क्लिक. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई. वाई के हिसाब से डब्ल्यू किधर है, ये ऊपर देख रहा होता तो इसका राइट इधर है, लेकिन ये नीचे देख रहा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, सेकेंड टू लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है, हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन टी और एस. टी एंड एस के बीच में कितने पर्सनस है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी. 2 पर्सनस है. यही होता है जब मैंने जब बोला वही हुआ. थोड़ा नर्वस टाइप से मेरे को फील हो रहा है, पता नहीं क्यों. हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं टेस्ट देते. 3 पर्सनस आर प्लेस बिटवीन जी एंड ई. जी एंड ई के बीच में 3 पर्सनस हैं. ओके, ये फर्स्ट टाइम ऐसे दे रही हूँ इसलिए मे बी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, बट ठीक है. 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एच एंड ई. एच एंड ई के बीच में 2 बॉक्सेज है. 2 बॉक्सेज बिटवीन डी एंड के. 2 बॉक्सेज है डी एंड के बीच में. K is placed immediately below E.
K is placed immediately below E, ठीक है। ओके 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, अगर 6 हो गया तो ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। एंड 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। के इस प्लेस एंड 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ और जे, 2 बॉक्सेस है एफ एंड जे के बीच में, 2 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड जे, 2 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड आई, 1 2 आई तो यहाँ नहीं होगा, 1 2 आई यहाँ हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ई और 1 2 एच यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और एफ और जे, 2 बॉक्सेस, जे इज़ नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, तो एफ को यहाँ कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग में टॉप पे कौन है, आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज इमीडिएटली अबव डी, डी के इमीडिएटली एच है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जे और जी, जे और जी के बीच में कितना बॉक्स है, 2 है। बस एक्यूरेसी मेंटेन रहे यार। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो ई, ई के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं। नाउ इफ़ डी इज़ रिलेटेड टू जी, जी इज़ रिलेटेड टू एच, देन एफ इज़ रिलेटेड टू ई, ठीक है। ये बाद में करूँगी, पहले पजल्स वाले कर लूँ, ठीक है। 8 पीपल्स, 8 फ्लोर्स आर दैट, ग्राउंड फ्लोर इज़ 1, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये बना लिया, ओके। नाउ थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा हाथ अभी यहाँ, पता नहीं क्यों। एच लिव्स ऑन इवन नंबर पे, ठीक है। एच जो है वो इवन पे है, ठीक है। तो 2 4 6 8 कहीं पे भी एच आ सकता है, ओके। नाउ आके क्या बोल रहा है, हम 3 पीपल लिव बिटवीन एच एंड सी, एक सी और एच के बीच में 3 पीपल हैं, ओके। 2 3 सी एंड देन ओनली 2 पर्सनस बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में सिर्फ 2 पर्सनस हैं, ठीक है। सी एंड डी के बीच में 2 पर्सनस हैं, तो कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। नाउ डी डज नॉट लिव इन लोअर मोस्ट, लोअर मोस्ट डी नहीं है, ओके। नाउ 4 पीपल बिटवीन डी एंड एफ, 1 2 3 4 एफ, 1 2 3 4 ये गया, 1 2 3 4 ये भी गया, 1 2 3 4 एफ, ठीक है। बी लिव्स इमीडिएटली अबव जी, बी लिव्स इमीडिएटली अबव जी, तो सिर्फ यहीं पे आ सकता है बी का, और तो कोई जगह नहीं है 2 के लिए। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड ए, जी एंड ए के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, जी एंड ए के बीच में, ठीक है। ऑन विच फ्लोर एफ लिव, एफ कौन से फ्लोर पे है, सेकेंड, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में कितने पीपल है, यहाँ पे ई आ जाएगा, 1 2 3 4 5 5। थोड़ा स्लो हो गया यार। एच कौन से फ्लोर पे, 8 फ्लोर पे है। नाउ हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पे कौन है, सी है हमारा 4th फ्लोर पे। हाउ मेनी पीपल लिव अबव बी, बी के ऊपर कितने पीपल हैं, 2 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। नाउ ये बना लेते हैं जल्दी से। यू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, चलो। टी हु इज़ मदर ऑफ क्यू, ओके। एंड यू ब्रदर इन लॉ है, तो या तो इसकी बीवी का भाई भी हो सकता है, सॉरी ये तो खुद ही बीवी है मतलब इसके हस्बैंड की भाई बहन, कुछ भाई हो सकता है, या फिर इसका ही, ओके ठीक है। इसको बाहर ले देते हैं, मान लेते हैं कि इसका हस्बैंड का ही भाई हो ये, ठीक है। पी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एस, पी इज़ द फादर इन लॉ एस के, मतलब इनका जो बच्चा होगा उसकी ये बीवी या हस्बैंड जो है, पता नहीं एस का जेंडर नहीं दिया है। आर इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ वी, आर इज़ द ग्रैंड मदर, आर जो है वो ग्रैंड मदर है वी की, ओके। एस एंड वी आर ऑफ सेम जेंडर, ठीक है। एस और वी का जेंडर सेम है, ओके, सेम जेंडर है, ओके। देयर वेयर सिर्फ 2 मैरिड कपल्स है, ईच मैरिड कपल इधर हैड 1 और 2 चिल्ड्रन, सिर्फ 2 ही मैरिड कपल है। तो अगर हम करते हैं क्या, सिर्फ 2 मैरिड कपल है, और पी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एस, एस एंड वी आर ऑफ सेम जेंडर, पी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एस, आर इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ वी, U is the brother-in-law of T, T who is mother of Q। यार फंस गई मैं, नहीं छोड़ो, भागो भागो अभी भागो, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगी मैं। 9 friends, all students of class 9 are sitting in a row facing in, not more than 10 persons are sitting, okay exact नहीं दिया, छोड़ो। Q sits third to the right of O, Q sits third to the right of O, ठीक है, ये तो दे दिया।
O who is sitting immediate left of S. O who is sitting immediate left of S. Okay. And only 3 persons are sitting between L and M and one of them extreme end पे है. ठीक है, L और 3 M है और दोनों में से कोई एक end पे है. ओके. एंड ओनली 2 persons आर सिटिंग टू द राइट ऑफ V. V के राइट में सिर्फ 2 persons हैं. तो बस ये तो पता चल गया कि अगर V के राइट में 2 persons हैं तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा L या M. ठीक है. ओके. T who is left to P. T who is left to P. T जो कि लेफ्ट है P के is third to right of Q. Third to right of Q. Okay. So T who is sitting to the left of P is third to the right of Q. T is third to the right of Q. ठीक है, ये तो हो गया. और मोर 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी हो चुके हैं. तो 7 हो चुके हैं. 8 9 10. ओके. एंड T जो है वो P के लेफ्ट में है. ओके. नॉट मोर देन 4 पर्सनस. नॉट मोर देन 4 पर्सनस से ज़्यादा नहीं है. 1 2 3 4 हो सकते हैं. 4 नॉट मोर देन 4. एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए R और S के बीच में. एटलीस्ट एक पर्सन तो होना ही चाहिए. ठीक है. यू सिट एट वन ऑफ द प्लेस टू द राइट ऑफ Q. U जो है राइट ऑफ Q है. ठीक है. L यहाँ दे देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जैक्ट 10 हो रहा है. V यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. एंड ओनली 1 पर्सन होना चाहिए U और M के बीच में. तो M हो जाएगा यहाँ पे, U हो जाएगा, L यहाँ पे हो जाएगा. तो वो इज सिटिंग बिटवीन V एंड P. तो V और P के बीच में, V एंड P के बीच में T है हमारा. वो इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T. 1 2 3 4. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है एग्ज़ाम देने में, इस टेस्ट को देने में. L एंड P है मेरा. इतना स्पीड स्लो मुझे लग रहा है. मैं नर्वस हो रही हूँ यार, पता नहीं क्यों. हाउ मैनी पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन O एंड S. ठीक है. O एंड S के बीच में कितने पर्सनस हैं? कोई नहीं है, नन है. ठीक है. देन हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ U. U के इमीडिएट राइट में कौन है? V है. ओके. चलो ये बनाते हैं. R बड़ा होना चाहिए K से. तो R यहाँ पे R बड़ा और बराबर है N के. N का कुछ डायरेक्शन नहीं है. तो एंड K इक्वल्स टू M. K इक्वल तो नहीं होगा ना, नीदर हो जाएगा ना. E बड़ा और बराबर होना चाहिए L के. E तो बड़ा हो ही नहीं सकता, गलत. B बड़ा होना चाहिए J से. B बड़ा हो नहीं सकता, गलत. तो नीदर, नन इज़ ट्रू. W होना चाहिए बड़ा B से. W होना चाहिए बड़ा B से. तो W बराबर है B के, बिल्कुल होगा. U बड़ा होना चाहिए F से. तो U बड़ा है B से. B बराबर F है, बिल्कुल होगा, बोथ हो जाएगा. R बड़ा होना चाहिए S से. तो R बड़ा है Q से. Q बड़ा और बराबर है P से. P बड़ा और बराबर है S से. तो R बड़ा भी है, बराबर भी है. तो इधर का ऑप्शन सही है. नाउ बहुत कम टाइम बच रहा है यार. हाँ, अजय स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट की तरफ जा रहा है. ठीक है. 65 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाने के बाद ही टर्न्स टू द लेफ़्ट की तरफ गया एंड वॉक्स 15 मीटर स्ट्रेट. 15 मीटर स्ट्रेट जाता है. ठीक है. एंड अगेन ही टर्न्स टू द लेफ़्ट एंड वॉक फॉर 30 मीटर. 30 मीटर की तरफ जाता है लेफ़्ट होने के बाद. वॉक फॉर 30 मीटर. देन फाइनली टेक अ लेफ़्ट टर्न. फिर से लेफ़्ट टर्न लेता है एंड 15 मिनट आता है. ओके. तो मतलब ये यहाँ पे 30 और ये यहाँ पे 35, ये भी 15 मिनट. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्ट किया था यहाँ से, तो यहाँ 30 मीटर है. एक ही क्वेश्चन दिया है भाई, क्या है? नो डोर इज़ टेबल. कोई भी डोर टेबल नहीं है. फ्यू वुड आर टेबल. तो ऑल डोर आर वुड दिख रहा है क्या? नहीं. सम डोर आर नॉट वुड. कुछ डोर है जो वुड नहीं है. तो ये सम डोर आर नॉट वुड. यहाँ तो कह रहा है कोई भी डोर जब टेबल ही नहीं है तो सम डोर आर नॉट वुड कुछ भी हो सकता है. तो नीदर. ठीक है. फ्यू सी आर रिवर. ऑल रिवर आर वाटर बॉल्स. ठीक है. वाटर बॉडीज़. सम सी आर वाटर बॉडीज़, बिल्कुल. ऑल सी आर रिवर दिख रहा है क्या? नहीं. 1 1 1. ठीक है. और नो बॉल इज़ विकेट. कोई भी बॉल विकेट नहीं है. और ऑल बॉल आर क्या? ये क्या दिया है? ऑल बॉल आर विकेट. ऑल बॉल आर विकेट. नो बॉल इज़ विकेट. अरे यार बैट है, पागल हूँ क्या मैं सच में? ये गड़बड़ होता है यार, यही सब गड़बड़ होता है. कोई भी बॉल
विकेट नहीं है, ठीक है। और सारा ही ऑल बैट आर विकेट है, तो मुझे दोनों बॉल दिख रहा था तब से। नो बैट इज़ बॉल, कोई भी बैट बॉल नहीं है, तो नहीं ही है। जब कोई भी बॉल विकेट नहीं है एंड ऑल बैट इज़ विकेट, तो बैट तो बॉल में नहीं जाएगा। एटलीस्ट सम बॉल आर बैट, क्या कुछ बॉल बैट है? तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जब कोई बॉल विकेट ही नहीं है, नो, तो नन फॉलो। पता नहीं, मुझे लग रहा है गलत बना रही हूँ क्या। सम कूल आर नॉट सुपर, कुछ कूल है जो सुपर नहीं है। सम कूल आर नॉट सुपर और सम कूल आर हिट, हिट, तो सम सुपर आर हिट, सम सुपर आर हिट। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सम कूल कैन बी सुपर, सम कूल कैन बी सुपर, हाँ हो सकता है, ठीक है। ऑल वॉल्स आर चेयर, ऑल वॉल्स आर चेयर, सम वॉल्स आर, कुछ वॉल्स डोर हैं, ठीक है। तो सम डोर आर चेयर बिल्कुल दिख रहा है। सम चेयर आर वॉल्स, हाँ भाई है, तो बोथ हो जाएगा। आई डोंट नो, मेरा गलत, बोथ का तो ऑप्शन है, हाँ है। तो ये तो इधर हो गया। अब जो जो बचा है इधर, इतना लंबा चौड़ा क्या बचा है भाई। द न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशन, if the first alphabet in each of the words is changed to next alphabet in the English alphabetical, or how many two vowels, अच्छा ओके। फर्स्ट alphabet जो नेक्स्ट में हो गया, एस का टी, तो ई तो ऑलरेडी दो है, ई आई दो हो जाएगा, आई जे नहीं हो जाएगा, टी यू यू ओ हो जाएगा, एफ का एम, एफ के बाद जी, ए बी सी डी ई एफ, जी के बाद नहीं, तो थ्री ऐसे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज हो रहा है, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद अ कॉन्सोनेंट। तो इंटरचेंज हो रहा है तो लास्ट को देखेंगे, एस डी, ये इधर मतलब लास्ट वर्ड कह रहा है ना, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट रीच हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड, तो एस हो जाएगा, डी हो जाएगा, आई नहीं होगा, टी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, चार हैं ऐसे वर्ड्स। Even in if given words are arranged according to English alphabetical order right to left, given words जो है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो अरेंज है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, राइट टू लेफ़्ट, मतलब एस ई ए इस टाइप से, राइट टू लेफ़्ट में ए बी सी डी ई एफ जी एंड पी आई पी एल जे आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड डी। तो द न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड, if the given words are arranged according to English alphabetical order from right to left, which word will be third from the left side? Third from the left side. थर्ड कौन है भाई? पी क्यू आर एस टी हो गया, टी एस हो गया, मैंने गड़बड़ ले लिया ना, मैंने गड़बड़ लिया, मैं वर्ड्स को रीअरेंज करने लगी, वो वैसा नहीं कह रहा था क्वेश्चन। विच थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आई वाला हो जाएगा, हाँ यही होता है। if in the given words all the letters of each word, okay, replaced by immediate succeeding letters, and how many words have no vowels? एस टी ई एफ ए बी नहीं है, डी ई इसमें पहला में नहीं है, डी के बाद ई तो हो जाएगा, आई जे पी क्यू एल एम, टी यू हो जाएगा नहीं, एफ एफ जी डी ई नहीं, तो दो ऐसा है, ठीक है। विच लेटर्स कम्स इमीडिएटली बिफोर द सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फोर्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन है? टी ओ डब्ल्यू, एंड इसमें क्या कह रहा है? बिफोर द सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड, तो सेकेंड लेटर ओ है, कम्स इमीडिएटली बिफोर, एम एन एन। अब क्या बच गया? 6 7 आए आते हैं इधर, ये तो नहीं अभी बनाऊंगी, ये वाला बनाती हूँ। 5 4 3 9 8 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स इन द नंबर हैव एज मेनी नंबर्स बिटवीन देम एज इन द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 नहीं, 4 5 ये हो जाएगा, 4 5 6 7 8, 3 4 हो जाएगा, एंड 3 4 5 भी हो जाएगा, 3 4 5 6 9, 8 का 9 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, 4 ऐसे वर्ड्स हैं यार, और तो मुझे नहीं दिख रहा है। 3 4 5 तो हो ही गया, 4 5 6 7 8 3 4 5 6 9, ठीक है। इन अ सर्टेन वर्ड, LION, लायन इज रिटन एज NMUV,
तो हाउ इज़ स्पीक, स्पीक क्या कहलाएगा? तो क्या किया है भाई, JKLMNSTU हो जाएगा, IJKL, तो PMNOPQRSTUT, फिर IMNOPQRSTFGHIJK, फिर JKLNOPQRSTU, 7 वर्ड, BCDEFGHIUTKI, ये हो जाएगा ना, UTKIU। इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड फ्रैक्शन, क्या है, FRAC, if each of the alphabets of the word fraction is arranged in alphabetical order from left to right, तो A आ जाएगा सबसे पहले, फिर B के बाद C आ जाएगा, देन D E F आ जाएगा, F G H I आ जाएगा, I के बाद J K L M N और O N O P Q R और T आ जाएगा, देन alphabetical on left or, and then each vowel in the new arrangement is changed to next letter, vowel बदल जा रहा है, I का J, O का P, ठीक है, in the English, and each consonant is changed to the previous letter, तो जैसे C का B, ABCDEMPQ S, previous letter in 7, which of the following will be fifth from the left, 1 2 3 4 5 M। हाँ ये नहीं बना था यार, यहाँ पे U इज़ द ब्रदर इन लॉ, U इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ T, U इज़ द ब्रदर इन लॉ है T का, T हु इज़ मदर है, ओके, T जो है माँ है, T हु इज़ मदर ऑफ Q है, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं ये इसकी बीवी का भाई ही है पक्का, मतलब हस्बैंड का, ठीक है। P इज़ द फादर इन लॉ ऑफ S, तो मान लेते हैं P इसका पापा है, और P इज़ द फादर इन लॉ हो जाएगा S का। R इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ V, R इज़ द ग्रैंड मदर है V का, R इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ V, S एंड V आर ऑफ सेम जेंडर, S और V का जेंडर सेम है, ठीक है। देयर वेर ओनली 2 मैरिड कपल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो टोटल कितने हैं पीपल। How is Q related to V? Q related to V if Q is a female, सिस्टर हो जाएगी, पता नहीं सही बना कि नहीं यार। इफ़ J इज़ सन ऑफ R, इफ़ J इज़ सन है अगर R का, देन हाउ S इज़ रिलेटेड टू J, हाउ S इज़ रिलेटेड टू J, J का ब्रदर इन लॉ। अब आई थिंक सही बना है, बट एक मेरे को जो लग रहा है गलत हुआ है, अरे यार अब मुझे कैसे पता चलेगा, इस वाले में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया है शायद से। टाइम यहाँ पे है R बड़ा और बराबर है N के, तो ये तो ठीक है नहीं होगा, बट K इक्वल्स टू M तो हो रहा है ना यार, K इक्वल्स टू A है, A इक्वल नहीं है आई थिंक, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चल रहा है, ये वाला में भी मुझे डाउट हो रहा है, बनाओ JKLMN, एक जुटा, फिर IJKL, फिर 3 हुआ, ठीक है, MNOPQRST, फिर 5, ओके। A, तो यहाँ पे A+1 STU के LMNOPQR, ये गलत हो रहा है क्या, BCDEFGHIJKLMNO, पता नहीं, देखते हैं, बस एक्यूरेसी रहे यार, क्या हालत है, गलत हुआ है यार, गलत हुआ है, एक्यूरेसी तो गिर गई। परसेंटाइल आया है हमारा 98.89, एक्यूरेसी 92.5%, तो गलत तो मैंने किया, एंड क्या गलत किया, 3 गलत किया, ओ माय गॉड। एंड ये कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ये वाला गलत हो गया कैसे भाई, ओ भगवान, ये लो,
और ये वाला गलत हुआ 35, 36 एंड 38 मीन्स 2 सिलॉक से ही गलत हो गए मेरे। ये वाला मुझे लग रहा था, डाउट था, क्योंकि इसमें ऐसा बोल रहा था एटलीस्ट सिंबल। ओके, तो ये 3 मेरे गलत हुए हैं। ठीक है, तो गलत होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, बट फिर भी गलत हो गया। एंड अभी क्या मार्क दूँ मैं तुमको यार। चलो, ये है हमारा तो इस टेस्ट को दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड अपने अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये मेरा मार्क्स है 36.25, जो कि ये तो बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए थी, ये 100% होना चाहिए। पता नहीं कब आएगा मेरा, ठीक है। तो आप लोग इस टेस्ट को दीजिएगा एंड अपने अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द बैंकर्स चॉइस। थैंक यू।